गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग अपने जो है प्रीवियस वाले क्लास में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट किया था। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर के अंदर हम लोगों ने टैबुलर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि क्या होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस और यूटिलिटीज़ और जनरल कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस क्या क्या थे, कैसे हमें एक डायग्राम्स को ड्रॉ करना चाहिए, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। ओके, सो नाउ टुडे हम स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किन किन तरीके का डायग्राम होता है और हमें क्या क्या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से टाइप्स के डायग्राम को पढ़ना है। अगर आप बुक में देखोगे तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में आपको बताया गया है कि देयर आर ऑल टुगेदर 4 टाइप्स ऑफ डायग्राम। टोटल कितने टाइप्स के डायग्राम होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज 1 डायमेंशनल डायग्राम, सेकेंड है 2 डायमेंशनल डायग्राम, थर्ड है 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसे हम 3D भी बोलते हैं ना, 3 डायमेंशनल डायग्राम, और फोर्थ होता है पिक्टोग्राम या कार्टोग्राम्स। ठीक है, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना है, आपको जो है ज्योमेट्रिक डायग्राम्स पढ़ने हैं। जियोमेट्रिक डायग्राम्स का अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक होता है बार डायग्राम और दूसरा होता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम ये होता है क्या आपका ज्योमेट्रिक डायग्राम्स। और आपके सिलेबस के अगर आपने देखा होगा कि मैंने जो अपडेटेड सिलेबस में भेजा है उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक डायग्राम्स है एंड उसके अंदर ये पाई डायग्राम और बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर भी हमें बार डायग्राम का कहने का मतलब होता है कि जो 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं ना, यही होते हैं क्या बार डायग्राम। इसके अंदर सारे बार डायग्राम्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखो, बार का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर जो बार बनाते हैं, जैसे चॉकलेट की बार देखते हो ना आप लोग, रेक्टेंगल शेप की होती है, लंबी सी होती है, उसी तरीके से बार को अगर समझना है तो हम वैसे समझ सकते हैं कि 1 डायमेंशनल डायग्राम का में कौन कौन से डायग्राम इंक्लूड होते हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम। इन 6 टाइप्स में भी जो है पिछले ईयर के सिलेबस में आप लोग को सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 टाइप्स के डायग्राम जो है पढ़ने होते थे। लेकिन फिर भी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ये पूरे 6 टाइप के डायग्राम्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, और आपके इस वाले साल के सिलेबस में ऐसा कुछ अलग से मेंशन नहीं है कि सिर्फ 3 पढ़ना है या पूरे पढ़ने हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ बार डायग्राम लिखा है, तो हम लोग ये पूरा जो 6 टाइप के डायग्राम है वो पूरा पढ़ेंगे। ओके, एंड फिर 2 डायमेंशनल में देखेंगे तो वहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल ये टाइप के भी डायग्राम होते हैं, बट हमें उसको नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पाई डायग्राम है, तो हम पाई डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं ना कि 1 डायमेंशनल डायग्राम होता क्या है। 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपको क्या करना होता है कि ऐसे डायग्राम, 1 डायमेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम जिसके सिर्फ ओनली विच हैव ओनली 1 डायमेंशनल मेजरमेंट, एक डायमेंशन से, उसकी किसी एक ही साइड से आप उसको मेजर कर रहे हैं। वो 1 डायमेंशन कौन सा हो सकता है? उसकी लेंथ या उसकी हाइट हो सकती है, उसकी लंबाई, उसका डायमेंशन कितना है। उस जिस डायग्राम को आप उसके सिर्फ 1 डायमेंशन से मेजर करते हो, या मतलब 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, या सिर्फ उसकी हाइट या लेंथ के हिसाब से मेजर करते हो, उसको बोला जाता है 1 डायमेंशनल डायग्राम। एंड 1 डायमेंशनल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, और लास्ट है डेविएशन बार डायग्राम। तो ये सारे जो 6 टाइप्स हैं ये सारे होते हैं क्या 1 डायमेंशनल, क्योंकि हम उनकी हाइट या उनकी जो लेंथ है, बार की जो हाइट और लेंथ होती है, सिर्फ उसके बेसिस पे हम लोग उसको पढ़ते हैं। ओके, स्टडी करते हैं हाइट ऑफ द बार या लेंथ ऑफ द बार को। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी भी हैं, आप इसको एक बार अपने से बुक से रीड करिएगा। ऐसे बार डायग्राम जिसमें हम सिर्फ उसके एक ही एट्रीब्यूट को या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, जो जिसका क्या मतलब होता है, जो सिर्फ उसकी या तो हाइट होती है या तो लेंथ होती है। ओके, और जो डायग्राम की विड्थ होती है वो नंबर ऑफ बार्स पे डिपेंड करती है कि डायग्राम कितना बड़ा होगा। अगर उसमें 3 बार बने हैं, 4 बार बने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो वन डायमेंशनल डायग्राम को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? वन डायमेंशनल डायग्राम को आप बार डायग्राम भी सिंपल बोल सकते हो, ठीक है। वन डायमेंशनल डायग्राम को आप बोल सकते हो कि ये बार डायग्राम होता है। ये आपका बुक में जो है सिर्फ मेंशन भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में एक बार रीडिंग करिएगा। और इसमें ये ऑल टुगेदर 6 टाइप्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल बार डायग्राम से, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम बार डायग्राम जो कि बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए, और वो बहुत सिंपल तभी बनेगा जब उसमें हम लोग सिर्फ एक जो है सिर्फ ओनली वन वेरिएबल को यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि हम जो बार बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही, एक फिगर को ही या एक डेटा को ही जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बनाना है स्टूडेंट्स का डायग्राम, तो आप जैसे कर सकती हो कि क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट के काउंटिंग यहाँ करके लिख दोगे और उसका जो है एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर दोगे, तो वो बन जाएगा क्या? एक सिंपल बार डायग्राम। या हम कह सकते हैं कि ऐसा डायग्राम जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा हो, या उसमें सिर्फ एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2009 में क्या थी, 2010 में क्या थी, 2011 में क्या थी, इस तरीके से अलग अलग ईयर में हम उसकी प्राइस का अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर देंगे बार बना के, वो बन जाएगा क्या? सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है कि इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं सिंपल बार डायग्राम को। या तो हम इसको वर्टिकल वे में बना सकते हैं, या हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में बना सकते हैं। वर्टिकल वे में बनाने का क्या मतलब होता है, मैं अभी लेट मी शो यू, अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या होता है वर्टिकल वे में। लेकिन सबसे पहले चीज़ें समझो कि आपको क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं सिंपल बार डायग्राम में। और क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको गाइडलाइंस में भी बताया था कि दो अलग अलग बार के बीच में एक बराबर का ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जो हाइट होती है बार की जो लंबाई बनेगी, अगर हमने ऐसे इस तरीके से वर्टिकल बार डायग्राम बनाया है, बार की जो हाइट रहेगी वो उसके उस पर्टिकुलर डेटा के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, ठीक है। द हाइट ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, मतलब कि वो डेटा कितना बड़ा है। जैसे कि अगर क्लास आप बात करोगे क्लास 9th में और क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो आपके सिर्फ 40 स्टूडेंट हैं, यहाँ 50 स्टूडेंट हैं, और आपके क्लास 11th में मान लेते हैं 60 स्टूडेंट हैं, और 12th में 84 स्टूडेंट हैं। तो आप इनमें से गैस करके बता सकते हो कि जो है कौन सा बार सबसे बड़ा बनेगा। गैस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अगर हम डेटा को बार में प्रेजेंट करेंगे या सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं। वो दो तरीका, एक होने वाला है वर्टिकल वे और दूसरा होने वाला है हॉरिजॉन्टल वे। इस फिगर को तो एग्जाम्पल के लिए रहने देते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि लिटरेसी रेट इन इंडिया का फिगर दिया है कि इंडिया में अलग अलग ईयर में जो है लिटरेसी रेट क्या थी। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे 1951 से लेके 2001 तक में क्या क्या लिटरेसी रेट चली थी, तो एक कॉलम में ईयर आपको गिवन है। 1951 में 18.33 था, परसेंटेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको चीज़ें लिखी हुई हैं कि परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं। फिर 1961 में 28.3 था, फिर 1971 में 34.45 था। इसी तरीके से 2001 में आते आते 64.84 हो गया है। तो अगर हमें इसी चीज़ को एक वर्टिकल बार डायग्राम में, सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। उन एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देखो इस तरीके से क्या करना है, हमें वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ड्रॉ करना है, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसे हम 0 नंबर देंगे, मार्क करेंगे। फिर हम क्या करेंगे,
एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, हमने ईयर शो किया है, तो हम यहाँ बताएंगे कि ये ईयर है। वाई एक्सिस पे हमने लिटरेसी रेट को शो किया है, तो हम यहाँ लिख के बताएंगे कि वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, लिटरेसी रेट। ओके, ये हो गया वाई एक्सिस की चीज़ें, और जो कि यहाँ पे बुक में इस तरीके से लिखा है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, एक्सिस के पास पता चलेगा कि कौन से एक्सिस में हम क्या चीज़ें लिख के दिखा रहे हैं। फिर हमें देखो ईयर 90 1 2 3 4 5 6 ईयर्स बनाने हैं। तो हमने ये जो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे हम ईयर अगर शो कर रहे हैं तो ईयर का कॉलम हमें बनाना है, और हमें कोशिश करनी है कि हमेशा भी इक्वल डिस्टेंस रखा जाए। तो अलग अलग डिस्टेंस में हमने ईयर अलग से मेंशन कर दिया, लिख दिया। इस तरीके से हम बनाएंगे अगर सबसे पहले, तो यहाँ पे हम ईयर जो है उसका एक लाइन इक्वल डिस्टेंस पे लाइन बना के ईयर लिखते जाएंगे। फिर देखो यहाँ डेटा अगर दिया हुआ है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर है 18, ओके। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमें 64। इसका मतलब है कि मिनिमम 18 तक भी होना चाहिए और मैक्सिमम 64 तक भी टच होना चाहिए। अगर हम देखेंगे ना ऐसे नंबर्स को, तो एक प्रॉपर डिवीजन जो कि सेम इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 20 का गैप भी ले सकते हैं, या 5 सिर्फ हमें जो है स्केल लेना है तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हमने 70 तक मैक्सिमम लेंगे स्केल तो मेरा 64 भी उसके अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने 10 20 30 40 50 60, और आप देख रहे हो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर बार एक बराबर सा लिया गया है यहाँ पे ना, 2 स्केल के बीच का डिफरेंस। 0 से अगर 10 है और उसके बीच में इतना डिफरेंस है तो 10 से के बाद यहाँ 30 नहीं बना सकते, हमें 10 का ही डिफरेंस लेना पड़ेगा, और इनके बीच का डिफरेंस जो है हर बार एकदम सेम रहेगा, ठीक है। देखो तो 1951 में 18.33 था परसेंटेज। 18 का मतलब है कि 20 से थोड़ा कम होगा, 20 से थोड़ा कम होगा ना, तो 20 से थोड़ा सा कम पे आओ, और 20 और 10 के बीच में 15 आता है, तो 15 से तो कहीं अबव ही आएगा 18, तो वहाँ अबव पे एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करके हम एक 1951 पे 18.33 का बार बनाएंगे, ठीक है। फिर 1961 में 28.30 था, 28 का मतलब है 30 से थोड़ा सा कम हुआ और 25 से ज़्यादा, तो 20-30 के बीच में यहाँ 25 कहीं आता, तो 25 से ज़्यादा मतलब इधर। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल से सीधी लाइन लेके यहाँ पे जहाँ पे 1961 का कॉलम रहेगा वहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे, और इस बार की जो ये विड्थ है, जो इसकी जो है ब्रेथ है, वो दूसरे पहले वाले बार की ही बराबर होनी चाहिए। इन दोनों बार की विड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए बताया गया था कि ये जो लाइन है इस बार की जितनी चौड़ाई है वो दूसरे वाले बार की, हमेशा आप देखोगे बुक में भी तो बिल्कुल इक्वल बनी है, ये रूल होता है, ये गाइडलाइन में हमने पढ़ा कि सबकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कितना था, 34.45, 34 कहाँ आएगा, 30-40 के बीच में 35 आता है, 34 इससे जस्ट कहीं नीचे आएगा। तो आप स्केल से लेके एक लाइन यहाँ पे स्केल से बनाना, और देखना कि ये देखो इसके नीचे कहीं पे इधर आ रहा है ये पॉइंट, है ना, 35 सेंटर के कहीं पे नीचे आ रहा है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली, क्योंकि पॉइंट में है तो एकदम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाएगा, बट हम इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है 43.57, 43 का मतलब होता है कि 45 की बिलो, 45 की बिलो में आप जो है एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक बार बनाओगे, और 1981 में बनाओगे। 1991 में आप 52.21 पे, 52 मतलब 50 से थोड़ा सा अबव, 50 से थोड़ा सा अबव लेके एक स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, वहाँ पे एक बार बनाओगे। देन 64.84 अगर रहेगा तो वो 64 यानी 65 के जरा सा नीचे बिल्कुल, यानी कि सेंटर से हल्का सा नीचे हमें स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर, और जो कि 2001 में जो है एक रेक्टेंगुलर बार बनना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक सिंपल बार डायग्राम कंप्लीट हुआ।
और सिंपल बार डायग्राम को देखो ये मतलब होता है ना कि हम इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ लिटरेसी रेट को ही शो की है, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन हमने नहीं शो की है, इसीलिए इस तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। क्यों ये वर्टिकल कहलाता है? वर्टिकल इसलिए कहलाता है क्योंकि हमने रिप्रेजेंट जो किया है बार को वो एक सीधी लाइन में किया है। इस बार को हमने कैसे बनाया है, एक ये जो बार है ये हमें वर्टिकल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, सीधा 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 ड्रॉ है। अगर यही बार हम वर्टिकल ना बना के हॉरिजॉन्टल बनाते यानी है ना, तो ये बन जाता है एक हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम। हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ये जो आपने ईयर लिया है एक्स एक्सिस पे, उस ईयर को आप ले लोगे वाई एक्सिस पे, और जो आपने लिटरेसी रेट ली है वाई एक्सिस पे उसको आप ले लोगे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे लिखा आ जाएगा लिटरेसी रेट, ओके। और ये है ओरिजिन। इस बार क्या करोगे, यहाँ पे ईयर 1951 रहेगा, फिर 1961, 1971, 1981 एंड सो ऑन। इस तरीके से ईयर आपका दिखेगा इस तरह यहाँ पे वाई एक्सिस में, और जो इसके परसेंटेज है लिटरेसी रेट के वो आपको दिखेंगे एक्स एक्सिस में। लेट मी शो यू दिस। सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम। इस सिंपल बार डायग्राम में क्या हुआ है कि यहाँ पे जो उसके जैसे यहाँ पे स्टेट्स लिखे हुए थे और आपको यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई थी, तो ये जो फिगर्स में पॉपुलेशन दी गई है उस फिगर को हमने नीचे लिखा है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे हमने स्टेट्स को मेंशन कर दिया है। और यहाँ जो बार बने हैं इनकी पहचान यही होती है कि जो बार हैं वो हॉरिजॉन्टल शेप के रहेंगे। इस बार लंबे लंबे वर्टिकल बार नहीं बने, इस बार जो है स्लीपिंग लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल बार्स बने थे, ठीक है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। अगर आपने नोटिस किया है तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा ईयर कौन सा दिख रहा है हमको, सबसे छोटा ईयर दिख रहा है दिल्ली का 138 है, और सबसे बड़ा फिगर कौन सा दिख रहा है वो हमें दिख रहा है तमिलनाडु का 624। तो आपको इस तरीके से स्केल डिवाइड करना है कि ये जो पॉपुलेशन है लैक्स में, ये सारे पॉपुलेशन 138 भी लिखा जाए और 624 भी जो है वो आसानी से मेंशन हो जाए। तो आप 100 है और ये 600 है, तो आप क्या कर सकते हो 100 का डिस्टेंस ले सकते हो स्केल में। तो देखो यहाँ पे स्केल अलग से लिख के भी दिखाया गया है कि स्केल 1 सेंटीमीटर में हमने 100 लाख पीपल को शो किया है। देखो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है 0 से 100, फिर 100 से 200, हर बार हम 100 का ही जो है डिफरेंस लेते हुए 700 तक हमने एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन को इन लैक्स शो कर दिया। फिर जो स्टेट्स हैं वो आप वाई एक्सिस पे बना दिए, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, गुजरात एंड दिल्ली, एंड जो जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्केल से जो है मार्क करते करते इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बार, और इनके जो बीच के डिफरेंस है, बार की डिफरेंस दूसरे बार की डिफरेंस बराबर होनी चाहिए, और इनके बीच के डिफरेंस भी एक दूसरे से बराबर होनी चाहिए, ओके। सो आपने ये चैप्टर जो है पहले भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बार डायग्राम। आई होप ये आपको समझ में आया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा है। बस आपको इसको ड्रॉ करने में स्केल और पेंसिल यूज़ करनी है, नीटली वर्क करना है, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। बिना स्केल से आप बार नहीं ड्रॉ करोगे। एंड अगर आपको ये दोनों तरीके का वर्टिकल एंड सिंपल बार डायग्राम समझ में अच्छे से आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ रीवॉच दिस वीडियो, फिर से वीडियो देखो और अपने आप से बनाने की पहले कोशिश करो, फिर मेरे होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी जो है अपने आप से बना के मुझे शो करना। थैंक यू क्लास।